अमेरिका में एक फॉर्म है I-9। छोटा सा है, लेकिन इसकी जो एक गलती पर जुर्माना है ना, वो जुर्माना शुरू होता है 2,40,000 से। और अगर ये गलती बार बार होती है तो कंपनी पर केस भी हो सकता है। ट्रंप सरकार के आने के बाद से इस फॉर्म पर इतनी सख्ती बढ़ गई है कि हजारों बिजनेस आज I-9 हेल से गुजर रहे हैं। और अगर आप अमेरिका में काम कर रहे हैं या फिर किसी को हायर करते हैं तो या फिर बिजनेस चलाते हैं तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आपके लिए हम ये खास वीडियो लेकर आ गए हैं जहां हम आपको I-9 की पूरी डिटेल देंगे, बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जो नौकरी देने वाले लोग हैं या फिर जो कंपनी वाले हैं या फिर जो बिजनेस चलाते हैं उनके लिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। वीडियो अगर आपको ऐसी और देखती हैं, ऐसी जानकारी अगर और हासिल करना है तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech। तो चलिए फटाफट से आपको सारी चीजें बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT Tech। I-9 फॉर्म अमेरिका की सरकार द्वारा कंपलसरी किया गया एक डॉक्यूमेंट है जिसे हर नियोक्ता को हर नए कर्मचारी के लिए भरना होता है। यानी कि हर कंपनी हर कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म भरती है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना होता है कि जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है वो कानूनी रूप से अमेरिका में काम करने के लिए अधिकृत है या फिर नहीं है, यानी कि लीगल है या फिर नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये फॉर्म सिर्फ 4 पेज का है, लेकिन इसके साथ आता है एक 8 पेज का निर्देश जिसमें हर कदम को डिस्क्राइब किया गया है, हर कदम को विस्तार से बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट एलिजिबल हैं, मान्य हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि फॉर्म को कैसे भरना है और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स से आपको खुद को बचाना है। यानी ये कोई आम फॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक कानूनी डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। ट्रंप सरकार के कार्यकाल में इस फॉर्म की निगरानी और लागू करने की प्रक्रिया में अचानक तेजी आई है। पहले इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि ICE सिर्फ छापे मारता था, लेकिन अब वो कंपनियों के कागजात की भी जांच करने में जुटा है। कंपनियों को बस 3 दिन का समय मिलता है जिसमें उन्हें सारे I-9 फॉर्म और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जमा करने होते हैं। और अब नोटिस सिर्फ ईमेल या फिर डाक से नहीं, बल्कि सीधा कंपनी के ऑफिस पहुंचकर दिए जा रहे हैं। यानी आप काम कर रहे हैं और सरकारी अधिकारी आपके सामने खड़े हैं। अप्रैल में डेनवर की 3 कंपनियों पर कुल मिलाकर $8 मिलियन यानी कि लगभग 66 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था। मई में सैन डिएगो के एक एग्जीक्यूटिव को प्रोबेशन की सजा सुनाई गई थी। क्यों? क्योंकि उसने इल्लीगल प्रोफेशनल्स को हायर किया था। यानी कि ये कोई कागज का खेल नहीं है, बल्कि ये एक लीगल जिम्मेदारी है जिसकी अनदेखी अब माफ नहीं होती है। आज अमेरिका में हजारों कंपनियां इस फॉर्म को लेकर भारी दबाव में हैं। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो मानव संसाधन विभाग है उसको हर डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी जांचनी पड़ती है। इसके अलावा हर फॉर्म को कई बार रिव्यू करना पड़ रहा है और हर नियम को वकीलों से कंफर्म करना भी पड़ रहा है। I-9 फॉर्म से जुड़ी समस्याओं को लेकर अब I-9 हेल कहने लगे हैं लोग। यानी ऐसी स्थिति जिसमें फंसना तो बहुत आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ICE अक्सर अपने जांच के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करता है। यानी कि कंपनियों को ये भी नहीं पता चलता है कि अगला नंबर किसका है। यही वजह है कि अब बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस फॉर्म को जोखिम प्रबंधन यानी कि रिस्क मैनेजमेंट के हिस्से के रूप में देख रही हैं। तो अगर आप अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं तो I-9 से बचना नहीं, बल्कि उसे समझना और सही तरीके से लागू करना ही सिक्योरिटी का एकमात्र ऑप्शन है। इसके लिए ना आप कुछ ज़रूरी कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले तो अपने सभी पुराने I-9 की जो आंतरिक जांच है, ऑडिट है, वो आपको कराना है। HR डिपार्टमेंट को पूरी ट्रेनिंग देनी है कि फॉर्म कैसे और किस तरीके से भरा जाए। हर कर्मचारी के दस्तावेज को यानी कि जो डॉक्यूमेंट हैं उनको अच्छे से चेक करना है और ये मेक श्योर करना है कि कोई भी इल्लीगल वर्कर काम ना करे। याद रखना है कि लॉ इग्नोरेंस को कभी भी माफ़ नहीं करता है। अब फॉर्म भरना सिर्फ काम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। तो यहाँ मैंने आपको बहुत आसान भाषा में बता दिया है कि I-9 फॉर्म अब एक साधारण भर्ती दस्तावेज नहीं रहा है। यानी कि ये एक तरह से लीगल चक्रव्यूह बन गया है जिसमें सावधानी ही बचाव है और उन लोगों के लिए बचाव है जो बिजनेस करना चाहते हैं और वहाँ जाकर काम करना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।